दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि इस दुनिया में अपने आने वाले भविष्य को लेकर हर कोई चिंतित रहता है। हर इंसान अपने आने वाले कल को लेकर परेशान होता है और इस दुनिया में चल रहे इस घोर कलयुग में बढ़ रहे पापों और अत्याचारों को देखते हुए हमारे मन में बस यही ख्याल आता है कि ना जाने हमारा आगे का भविष्य कैसा होगा और हमें इस घोर कलयुग से छुटकारा कब मिलेगा, कब इस धरती से पापियों का विनाश होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों के बीच आज यह वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आइए अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कलयुग का किस प्रकार अंत होगा और फिर उसके बाद आने वाला समय कैसा होगा। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला युग सतयुग है, फिर दूसरा त्रेता युग और फिर तीसरा द्वापर युग। तब इन सब के बाद जो चौथा युग है वह है कलयुग। अभी हम लोगों कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष भरा है, सभी मानसिक रूप से दुखी है, जिसमें धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है, जिसमें आज चारों ओर अहंकार, स्वार्थ, लालच और आतंक दिखाई देता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के रूप में माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर को धारण करती है और जैसे दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती हैं, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। दोस्तों, विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार द्वापर युग में एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और फिर कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है, और बताया कि कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री व पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। और कहते हैं कि इसके बाद जिस दिन इस दुनिया का पुरुष अपने ही पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरण पर पहुंच चुका है। और विष्णु जी बताते हैं कि जब उसके बाद में मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नए से शुरुआत होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर कलयुग का अंत होगा कैसा और इसका अंत किसके द्वारा किया जाएगा। तो इन सभी बातों का वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं कलयुग के अंत के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दोष और दुर्भाग्य बढ़ेगा। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी और दुनिया में बेईमानी और अन्यस धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे।
गाय दूध देने बंद कर देंगे, मानवता नष्ट हो जाएगी। वहीं लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और बाप बेटी, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते अपवित्र हो जाएंगे। वहीं एक भाई अपने ही दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा और शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी, पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं रहेंगे। और ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा, और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त पापियों का नाश कर देंगे। दोस्तों, वहीं शिव पुराण के अनुसार कलयुग के बारे में हमें कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुनः कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन को आने लगेगी। पराये स्त्री पर मनुष्यों का मन हस्तगत होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे और वही ब्राह्मण वेदों को बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विधा का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित रहेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। दोस्तों, इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, आंधी तूफान और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती करना छोड़ देंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्याएं होने लगेंगी और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की ही रह जाएगी। दोस्तों, ये बातें महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने हमें बताया है कि हमारा आने वाला कलयुग कैसा होगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेंगे, तब मैं भगवान कल्कि के रूप में अस्थित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष तक होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोल बोला होगा और मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। इस नए युग में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। वहीं मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। दोस्तों, इस नए सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। लेकिन दोस्तों, यह सब होने के लिए अभी बहुत लंबा समय है, क्योंकि सतयुग आने में अभी काफी वक्त है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से जल्द ही एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।